सीताराम, सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा। और आज की हम 2 बजे की रीडिंग करना शुरू कर रहे हैं आप सभी के लिए। एंड आज 3 डेक यूज होंगे। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत डिफरेंट है कि डिवाइन गाइडेंस है। एंड डिवाइन गाइडेंस में आपको अब क्या करना चाहिए। डिवाइन आपको ये बताना चाहेंगे आज की रीडिंग में कि अब आपको करना क्या चाहिए, ठीक है ना। इस रीडिंग में बहुत कुछ निकल कर आ सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी आ सकता है, एंड आपके फाइनेंस के बारे में भी आ सकता है, एंड आपके रिलेशन के बारे में भी आ सकता है, ठीक है डियर। तो बड़ी बुद्धि और विवेक से ही इस मैसेज को आपको लेना है। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो, आपका दिल कहे, आपकी सोल कहे कि हाँ मुझसे मैच होता है, ये मैसेज मेरे लिए डिवाइन ने भेजा है आज, तो उनको लेना है आपको। एंड बाकी को आपको छोड़ देना है। समझना है कि कलेक्टिव रीडिंग है, चैनल पर हो रही है ना। एंड टाइमलेस है ना। आपका फोकस थाती पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसे मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो आपका, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है ना। अब इस रीडिंग को आपको देखना कैसे है, आपके मन में एक विचार होगा। इस रीडिंग को आपको ऐसे देखना है, आपको अपना खुद का नाम 3 बार लेना है, 3 बार, 5 बार, 7 बार, जैसे भी आपकी इच्छा हो। फिर इस रीडिंग को अगर आप देखेंगे ना तो ये रीडिंग बहुत कनेक्ट करने लग जाएगी आपसे, एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी ना आपसे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अपना नाम लेकर के इस रीडिंग को आपको देखना है, चाहे आप अपना नाम 3 बार, 5 बार, 7 बार ले लीजिए। चलिए, सीताराम सीताराम। देखते हैं कि आज डिवाइन आपको क्या कहना चाह रही है, डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए कि अब आपको क्या करना चाहिए। जो मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड करें एंड उनके लिए मैसेज दीजिए। आप बताइए क्या बताना चाह रहे हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए। ये ऑल ओवर आपकी लाइफ से कहीं से भी मैसेजेस आपके लिए निकल सकता है। डिवाइन जहाँ से भी चाहेंगे आपकी लाइफ को खंगाल लेंगे, और वहाँ से मैं अगर आपसे कनेक्ट कर लेंगे डिवाइन एनर्जी, तो बिल्कुल आपके पास एक एग्जैक्ट मैसेज भी आ सकता है। वैसे एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से माय डियर व्यूअर कि ये रीडिंग एक जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ठीक है ना। तो उस तरीके से लेना है। मैं आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ चैनल पर, है ना। तो उस तरीके से समझना है इस रीडिंग को, एंड ध्यान से अंत तक देखेंगे ना तभी समझ पाएंगे। अगर आप मेरी रीडिंग को पूरा देख रहे होंगे, चाहे 7 बजे की रीडिंग, चाहे 2 बजे की रीडिंग आप देख रहे होंगे ना, तो आपको बहुत हीलिंग मिलती होगी और आपको ये चीज़ पता भी नहीं चल रहा होगा। लेकिन अगर आप रिलैक्स हो रहे हो, माइंड रिलैक्स हो रहा है, अच्छा लग रहा है, सुनना अच्छा लग रहा है, देखना अच्छा लग रहा है, तो आप समझ लो आपकी हीलिंग हो रही है। आप हील हो रहे हो, मुझे देखकर, मुझे सुनकर, मेरी रीडिंग को सुनकर आप हील हो रहे हो, ठीक है ना। जस्ट वेट, एक कैमरा चेक करना। ऐसा लग रहा है जैसे कैमरा रुक सा गया है। चलिए ठीक है। चलिए, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए भाई। अब आपको ये करना है माय डियर व्यूअर, अब आपको फ्लो के साथ नहीं जाना है। सबसे पहला तो अब तक आप ऐसे चल रहे थे अपनी लाइफ में कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ है वो शायद अच्छे के लिए ही हुआ होगा, या फिर मेरे कर्म ऐसे थे, मैं अपने कर्म का फल भोग रहा हूँ, है ना। या फिर मेरी तकदीर ही खराब थी, मेरी किस्मत ही गलत वक्त पर लिखी गई है ना, या मेरा जन्म ही गलत वक्त पर हुआ है, या फिर बहुत सारी चीज़ें किसी के मन में विचार चलता हो कि हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने पास्ट के पूर्वजों का, या अपने पास्ट के, जैसे कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस समय नहीं होंगे, है ना। तो कई बार ऐसा लगता है यार उन्होंने तो नहीं कुछ गलत किया ऐसा कि जो मैं उनकी संतान हूँ, एक तरीके से उनका खून हूँ, उनका डीएनए हूँ, तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से मेरी लाइफ में इतनी परेशानी है। मतलब अब बहुत थॉट ऐसी आती है ना आपके माइंड में, एंड फिर आप फ्लो के साथ चलने लगते हो, बहने लगते हो, सोचते हो कि चलो जो ये हो रहा है कोई खास रीजन है, इसलिए हुआ है ऐसा, चलो इसको भी ढो लेते हैं। मतलब एक कर्मा का जो बोझ है ना, आप ऐसे जिंदगी को जी रहे हो कि ये ऑल ओवर ना मेरे कर्मों का बोझ है जो मेरे जीवन के हिस्से में परमात्मा ने डाल दिया है, डिवाइन ने डाल दिया है। तो मतलब कि मैं मजबूर हूँ, यहाँ मैं कुछ कर नहीं सकता, असमर्थ हूँ, मैं जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता। तो अब जो डिवाइन गाइडेंस आज आपके लिए क्या आ रही है कि आपको अब क्या करना है।
आपको अब क्या करना है, तो आपको ये करना है व्यूअर कि अब इस एनर्जी से ना आपको निकलना है। ठीक है, जितना फ्लो के साथ जाना था, बहना था, बह लिए, चलना था, अब चल लिए, बस इनफ हो गया है, इनफ हो गया है। बहुत है, बहुत पेशेंस दिखाया है आपने डिवाइन को, बहुत बर्दाश्त किया है आपने, दुख को भी बर्दाश्त किया है। सुख तो आपको दिखाया ही क्या गया, सुख की तो बस एक छवि आई है आपके जीवन में, जैसे कि एक परछाई आई आपके जीवन में, और वो परछाई सिर्फ मात्र आपको टच करके चली गई। इससे ज्यादा कुछ सुख देखा नहीं है आपने, जो भी इस रीडिंग पर आए। ठीक है ना, तो अब जो डिवाइन गाइडेंस है वो आज आपको क्या कहना चाह रही कि अब आपको करना है क्या, अब आपको ये करना है, आपके अंदर एक हिम्मत आनी चाहिए, एक हिम्मत लाओ। आप हिम्मत को तोड़े बैठे हो, निराश हो चुके हो, जिंदगी से हार रहे हो। कभी कभार आपका बहुत गलत मन कर जाता होगा गलत चीजों में जाने का, गलत चीजों में पढ़ने का, मतलब इन द सेंस आप समझ सकते हैं, है ना, कि यूट्यूब चैनल है, बहुत से वर्ड्स पर यूट्यूब रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, चैनल पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो मतलब कई बार ऐसा लगता है कि बस हो गई जिंदगी, जितनी जी ली ना, बस इनफ, इतना ही है। अब आप समझ जाइए मेरा इशारा। किसी को ये भी एनर्जी आती हो कि बस यार अब नहीं जीना, हो गया, देख लिया, फैमिली को देख लिया, प्यार भी देख लिया, इतने ही पल में मैंने देख लिया कि प्यार में भी क्या सच है, क्या झूठ है, क्या धोखा है, क्या फेब है। यार फैमिली को भी देख लिया, जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ तो मैं सबको ही अच्छा लगूंगा। एंड जिस दिन मैं बैठ जाऊंगा, जिस दिन मैं थक जाऊंगा, हार जाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि कोई एक व्यक्ति भी मेरा सहारा बनेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये क्या है, ये आपकी थॉट में ना, थॉट में ये चीजें क्या है, बैठी हुई है, बिल्कुल फीड कर लिया आपने इस चीज को। तो यहीं पर क्या है कि डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर तुमने ये सोच अपने दिमाग में ऐसे क्रिएट कर ली है, बना ली है, तो तुम्हारा भी कसूर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हालात ऐसे थे, तुम्हारे जीवन में वो मुश्किलें थी, वो परेशानियां थी। ठीक है ना। एंड डिवाइन क्या चाहते हैं, आप डिवाइन गाइडेंस क्या देना चाह रहे हैं आपको, कि आपको करना क्या है। आपको अपने अबंडेंस पर काम करना है, आपको अब अपनी प्रोस्पेरिटी पर काम करना है, खुलकर काम करना है, खुलकर हिम्मत दिखानी है, चाहत रखनी है, ऊर्जा भरनी है अपने जीवन में। फिर से ये कौन करोगे, भगवान तो सिर्फ ब्लेस करेंगे ना आपको डियर, कर्म कौन करेगा, कर्म आप करोगे, कर्म हम करेंगे। सिंपलिसिटी से आपको जिंदगी को जीना है, जैसे आप जीते आ रहे थे। ठीक है ना, सिंपलिसिटी, बिल्कुल सिंपलिसिटी से जिएगा, कोई दिखावा मत करिएगा अपने जीवन में, मेरे पास ये आ गया, मेरे पास वो आ गया। अगर आपका समय बदलता भी है तो जरूरी नहीं हमेशा समय हमारा हर दिन एक जैसा, तो एकदम सिंपलिसिटी से जीना है। ठीक है ना, एकदम रिलैक्स होना है आपको, बिल्कुल ये चीजें आपको करने की जरूरत है, रिलैक्स होना है, सिंपलिसिटी से जीना है आपको। क्यों कह रही हूँ ऐसा, क्योंकि खुशियां आ रही हैं आपकी तरफ भाई, खुशियां आ रही हैं, डिवाइन आपको खुशियां ब्लेस कर रहे हैं। वाओ, देख लीजिए एक पेड़ है, इस पेड़ पे अब फ्रूट आ चुका है, समझाने के लिए बता रही हूँ आपको, बहुत नजदीक से देखो, ये पेड़ है, पेड़ पर फ्रूट है, और फ्रूट कैसा है, फ्रूट पक चुका है। देखो ये देखो, आप देखो ये फ्रूट पक चुका है ना, पक चुका है कि नहीं पक चुका है। पहले पेड़ दिखा, फिर फ्रूट दिखा, फिर क्या है, फ्रूट पक के रेडी हो चुका है। यानी कि आपके कर्मों का फल, जो अच्छे कर्म किए हैं, जो आपने मेहनत की है, जो आपने पास में संघर्ष झेला है, जो दुख दर्द झेला है, भगवान की आंखों से, इन लोगों की आंखों से कुछ नहीं छुपता। फर्क सिर्फ हमारी नजरों के देखने का होता है, हम इनको देखते कैसे हैं, मानो तो पत्थर, मानो तो देवता। ठीक है, आप इनको मान लो तो पत्थर मान लो, एक लकड़ी की मूर्त मान लो, एक पत्थर की मूर्त मान लो, और आप ये मान लो कि नहीं ये गणेश जी हैं, ये शिव परिवार हैं, ये राधा कृष्ण जी हैं, श्याम बाबा बैठे हैं, राम दरबार है, तो है क्यों, क्योंकि आपने मान लिया है। मान लिया तभी तो हम पूछते हैं ना, कि कभी हम इनको घृणा की नजर से देखते हैं, या कभी हम इनकी तस्वीर को ऐसे उठा के ऐसे पटक देते हैं। क्या आप कर पाओगे ऐसा, कभी नहीं कर पाओगे। क्यों, क्यों, आपके हृदय में क्या है, भाव है इनके लिए, भक्ति है। आपको पता ही देवी देवता है, अगर मैं इनका निरादर करूंगी या मैं इनका निरादर करूंगा तो मैं क्या झेलूंगा, क्या कर्मा फेस करूंगा, पता है ना। क्यों, क्योंकि आपके ब्रेन को पता है, आपके माइंड को पता है, आपके दिल को पता है, दिमाग को पता है, एंड आपको पता है ये कौन बैठे हुए हैं। रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, पूजा पाठ करना पड़ेगा, दिया जलाना पड़ेगा,
धूप अगरबत्ती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कौन करवाएगा? आपका माइंड आपसे करवाएगा। समझ रहे हो? तो यही समझा रही हूं मैं आपको कि अब जो समय आ गया है, डिवाइन आज खुद गाइडेंस देने आए हैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से कि अब आपको करना क्या चाहिए। फ्लो के साथ नहीं बहना है, ठीक है? अपने अबंडेंस पर काम करें, हिम्मत लाएं, करज लाएं, है ना? एंड अपने करियर पर काम करें। और जीवन आपको सिंपलिसिटी से ही जीना है, लेकिन जीवन में कोई दिखावा नहीं आना चाहिए आपको। मतलब अगर ईश्वर अबंडेंस दे रहे हैं एंड अगर ईश्वर आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं, ठीक है ना, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले, यानी आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, ये तो है जी। हाँ जी, मैं बताना भूल गई थी, किसी की कोई विश बड़ी जल्दी कंप्लीट होने वाली है। आपने कुछ ऐसा प्रे किया है या फिर आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया है जहां डिवाइन आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। हाँ जी, किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है भाई। मेरे को ना एनर्जी आई है एकदम रीडिंग करते करते। किसी की मैनिफेस्टेशन टेक्निक पूरी होने वाली है अब, यानी आपने मैनिफेस्ट करके छोड़ दिया होगा ना उस चीज को, आपने यूनिवर्स से मांगा होगा एंड अपने डिवाइन से मांगा होगा, आपने इच्छा जताई होगी कि नहीं मुझे दो, मेरा अधिकार है, मुझे जो चीजें चाहिए। हो सकता है किसी पर्सन के लिए मांगा हो आपने, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है आपने कोई पर्सन मांगा हो, आपने अपना पार्टनर मैनिफेस्ट किया हो, आपने करियर मैनिफेस्ट किया हो, या फिर आपने अपनी कोई डिजायर जॉब मैनिफेस्ट की है, ठीक है? तो भाई विश फुलफिलमेंट का कार्ड तो आ रहा है, कोई इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, बहुत जल्द डिवाइन करवाने वाले हैं आपसे। एंड इसलिए डिवाइन आपको कह रहे हैं ये चीजें करो, ये चीजें आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए और देख लेते हैं, दूसरा डेक मैंने लिया है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जितने भी व्यूअर हैं मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं, इस समय रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, इनके एनर्जी से बताइए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल कनेक्ट मी, यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज कनेक्ट मी दिस रीडिंग, प्लीज कनेक्ट करिए इस रीडिंग से और बताइए कि जो मेरे व्यूअर हैं उनको अब क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। जो मेरे व्यूअर हैं अब उनको क्या करनी चाहिए उनकी लाइफ में, चाहे उनकी पास्ट में कुछ भी हुआ हो, पास्ट में कुछ भी था, अभी क्या चल रहा है, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है या बेकार है, या डिप्रेशन है या एंजाइटी है, किसी भी सिचुएशन में मेरे व्यूअर घिरे हुए हैं, तो आप मुझे आज ये बताइए उनके लिए कि उनको अब क्या करना चाहिए। अगर वो उनकी ये परिस्थिति है जो आप कार्ड निकालेंगे, आप ये भी बताइएगा कि अब उनको क्या करना चाहिए, कि अब मेरे व्यूअर को करना क्या चाहिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज डिवाइन गाइड मी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? बहुत डीप रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए। 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, देख लीजिए, ये देख लीजिए, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख गया है आपको। अब आपको अपनी एंजाइटी को छोड़ना पड़ेगा भाई, त्याग करना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग को खत्म करना पड़ेगा, इसीलिए डिवाइन की रीडिंग शायद आपके सामने लाए। हाँ जी, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना पड़ेगा आपको, बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको हर चीज में, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, लाइफ, जिंदगी, है ना। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, आपको बैलेंस बनाना ही बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। द हीरोफेंट का कार्ड आया है, बहुत सी चीजों को रिलीज करना पड़ेगा, जिन चीजों को लेकर के बैठे हुए हो, पास्ट की एनर्जी हो सकती है, पास्ट का रिलेशन हो सकता है, या फिर कोई कार्मिक व्यक्ति है आपकी लाइफ में और आप बड़े अच्छे से जानते हो कि जो भी व्यक्ति ऑल ओवर मेरी लाइफ में है, बना हुआ है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, कोई रिश्ता अगर ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, तो आपको ये भी पता है, आपने किसी टैरो रीडर से हो सकता है रीडिंग करवाई हो, जहां उसने ये बताया हो कि ये आपका ना सोलमेट है, ना ये आपका ट्विन फ्लेम है, ना ये आपसे प्यार करता है, ना ये आपके पास पूरी तरीके से वापस लौटेगा, ये क्योंकि आपका कार्मिक पार्टनर है। तो वहां से रिलीज करना है भाई, डिवाइन गाइडेंस आ रही है आपके लिए। उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, मूव ऑन कर लीजिए, और उसको भी माफ करिए और खुद को भी माफ करिए। और हो सके तो ना, अगर आपसे रीडिंग मैच होती है, अगर ये सिचुएशन है जैसा अब भी जस्ट बताया, किसी कोई पास्ट की एनर्जी, पास्ट का व्यक्ति, तो आप ना अपने कर्मा को हील करिए। उसके लिए आप यूट्यूब पर जाइएगा, हो पोनो पोनो प्रेयर होती है, हो पोनो पोनो प्रेयर, हो पोनो
पोनो प्रेयर। इस प्रेयर को आप 90 डेज तक करिए, रेगुलर बेस पर ये मेडिटेशन करिए, रात्रि के समय में करिए, ठीक है, अगर ये रीडिंग मैच होती है, क्योंकि बहुत क्लियर आया, क्योंकि कार्मिक व्यक्ति है आपकी लाइफ में और वो उस व्यक्ति ने बहुत पेन दिया है, बहुत दुख और बहुत दर्द आपने उस व्यक्ति की वजह से झेला है जी। एनर्जी आ गई है तो YouTube पर जा करके वो प्रे है, वो मेडिटेशन ही एक तरीके का, तो कम से कम नहीं तो 90 डेज भी नहीं सुन सकते हो ना तो 30 डेज सुनने की कोशिश करो माय डियर। एवरी नाइट जब आपका सोने का समय हो जाए उस वक्त में आपको सुनना जरूरी है। इससे आप ना पास्ट की एनर्जी से बहुत जल्दी निकल पाओगे, क्यों, और ये जरूरी भी है, बहुत जरूरी है ना, क्योंकि डिवाइन की एनर्जी आ रही है कि अब आपको क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने शायद आपको गाइड भी कर दिया उस मेडिटेशन के लिए। एंड बहुत जल्दी आपको मेरे चैनल पर मेडिटेशन वीडियो मिलने लग जाएंगी, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। बहुत जल्द आप मेडिटेशन की सीरीज शुरू करने वाली हूँ एंड वो सीरीज मेरे प्रीशियस सब्सक्राइबर व्यूअर्स के लिए होंगे, हर किसी के लिए नहीं होंगे, क्योंकि देखो अगर किसी को उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसी तरीके से वो मैं चाहती हूँ उस वीडियो को लोग यूज़ करें, गलत यूज़ ना करे कोई। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे रिचुअल, रेमेडी एंड मेडिटेशन वीडियो एंड हीलिंग की वीडियो ये सब अपलोड होंगी। ये मेरे मेंबर्स के लिए ही अपलोड होंगी, मेंबरशिप शुरू हो जाएगी चैनल पर। पहले मैं वीडियो का स्लॉट पूरा कर रही हूँ, धीरे धीरे टाइम लग जाएगा अभी तो खैर, पर आपको बता दिया मैंने, ओपन कर दी ये बात। आई थिंक फिर भी मुझे इस पे काम करने में 1 मंथ लग जाएगा। तो वो मेरे सभी जो भी मेरे चैनल की मेंबरशिप को बाय करेंगे तो वही लोग उस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका कारण है कि मैं चाहती हूँ कि वही लोग उस वीडियो को देखें जिनको जरूरत होगी तो ही कोई मेंबरशिप लेगा, अननेसेसरीज कोई उसको यूज नहीं करेगा, ठीक है ना, इसीलिए। चलिए प्लीज डिवाइन आज आप हमें बताइए कि जो मेरे व्यूअर हैं अब उनको और क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, और क्या करना चाहिए। अभी एक डेक की रीडिंग और मिलेगी आपको, रीडिंग थोड़ी लंबी होगी। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन मुझे गाइड करेगी मेरे व्यूअर को अभी और क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर को इस परिस्थिति में अगर है मेरे व्यूअर तो क्या करना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड्स, वाओ अच्छा कार्ड आया है। नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, किसी का इंतजार कर रहे हो ना तो जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, क्लियरिटी ले लो, बात करो, आमने सामने टेबल टॉक करो और आगे बढ़ जाओ। आप कोई नॉर्मल नहीं हो, द एम्परर की एनर्जी आई है, आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो, आप ब्लेस किए हुए हो। 8 ऑफ कप का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप का कार्ड आया। पीछे की चीजों को पीछे ही रहने दीजिए, मत देखिए पलट के बार बार, मत याद करिए किसी को, मत सोचिए किसी को और आगे बढ़ जाइए। देखो ये लड़की है ना, पीछे कुछ रखा हुआ है बाउल में, बट ये आगे चलती चली जा रही है। दुखी तो है, इसका दिल दुखी, खुश नहीं है, मैं भी नहीं कहूंगी कि, एंड आप भी किसी से मूव ऑन करोगे या फिर आगे बढ़ोगे ना तो आपको भी बड़ा दुख होगा, बड़ी तकलीफ होगी, चाहे किसी ने धोखा ही क्यों ना दे दिया हो आपको, है ना, क्योंकि आपने बहुत से सपने देखे थे अपनी जिंदगी में। 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया, आपको एक हैप्पी लाइफ चाहिए थी, एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए थी। 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया, मैरिज का कार्ड कहते हैं इसको, ठीक है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं आपके साथ। आपका दिल दुखा, आप हर्ट हुए, बहुत कुछ हुआ उस रिलेशन में, एंड मतलब उस रिलेशन ने आपको हंसाया तो नहीं लेकिन रुलाया बहुत ज्यादा, बहुत कुछ खो दिया आपने एक रिलेशन की वजह से, ठीक है ना। तो इसीलिए आज डिवाइन खुद आकर के आपको ये कहने आए हैं कि अब आपको करना क्या है डियर। तो देखिए बार बार मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं कि अब आपको आगे बढ़ जाना है। मैं सीधा सीधा बताऊं, किसी की वेट में बैठे हो ना तो मत करो वेट, या फिर उस व्यक्ति से क्लियर करो, उससे बात करो, डिस्कस करने की जरूरत है। अब समय आ गया है, आप इतनी परेशानी में मत रहो, इतना मत सोचो, इतनी ओवर थिंकिंग मत करो, इतने एंजाइटी में मत रहो, इतने डिप्रेशन में मत रहो भाई। आप बहुत प्योर सोल हो, नो नेवर, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई आपके इमोशन से खेल रहा है, कोई आपके दिल से खेल के जा चुका है, तकलीफ लेकिन अभी भी आपकी जिंदगी में बरकरार है, क्योंकि आप उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे, आप हील नहीं हो पा रहे हो। तो निकलने की कोशिश करिए, डिवाइन यही सारी चीजें करने के लिए रीडिंग भेज रहे हैं आपके पास।
इसीलिए ये रीडिंग आपको, ये रीडिंग सबको मिलेगी भी नहीं। अगर जिसके पास ये रीडिंग जाएगी ना, तो यूनिवर्स चाहेंगे, डिवाइन चाहेंगे ना, तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों तक कनेक्ट कर पाएंगे, वही लोग कनेक्ट कर पाएंगे। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए। देख लीजिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पर भी वही एनर्जी आई है। बहुत दर्द है भाई आपके जीवन में, बहुत दर्द है। कुछ आपने रिवील कर दिया है एंड बहुत हद तक रिवील किया भी नहीं है। वही दर्द ना आपको तकलीफ बना हुआ है, नासूर बना हुआ है, एक जहर बना हुआ है आपकी जिंदगी में, दर्द बना हुआ है। बड़ी दर्द में हो, बड़ी पीड़ा में हो, कहते नहीं हो किसी से, दिल रोता है, आत्मा रोती है। इतनी ठोकर खाई है जिंदगी में, जिसको अपना समझा वो भी अपना ना बन पाया। तो फिर आपसे जैसा दुखियारा कौन होगा। आप मेरी बातों का ना, मैं जो साउंड कर रही हूँ वो आपका पेन साउंड कर रही हूँ मैं, क्योंकि हम लोग रीडर हैं, हम लोग एनर्जी को पिक कर लेते हैं, है ना। तो आप लोग बुरा नहीं मानना कि हाँ दीदी ऐसा बोल रही है, दीदी वैसा बोल रही है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं छुपता, ये कार्ड सब कुछ बता देते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सी जिंदगी में ना आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो मतलब आपने आज तक रिवील नहीं की है, किसी से भी नहीं रिवील की है। उसको वो रिवील नहीं हुई है ना, तो क्या हुआ है कि दिल हल्का नहीं हुआ है, मन हल्का नहीं हुआ है, तकलीफ होती है, दर्द होता है अंदर से। आंखों से कभी कभी बैठे बैठे आंसू गिरने लग जाते हैं। कभी कभी पूजा करते वक्त आंखों से आंसू ऐसे आते हैं कि आंसू नहीं रुकते आपके। नहाते वक्त किसी के आंसू बहने लग जाते हैं। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वो हील नहीं हुआ अंदर से, उसकी हीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। उसका दर्द अभी भी उसके दिल में बैठा हुआ है। तो भाई अपने मन को हल्का करना है, अपने मन को हल्का करिए माय डियर, हल्का करिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। भगवान ने जिंदगी आपको दी है, जीना है आपको। बिल्कुल जीना है माय डियर, बिल्कुल जीना है। ये जिंदगी आपको किस लिए दी गई है कि आप खुशियों से जियो, है ना, आजादी से जियो, अच्छे दिल से जियो, अच्छे मन से जियो, हंसो, मुस्कुराओ। आपको मुस्कुराने के लिए कह रहे हैं डिवाइन, ठीक है ना। आपको मुस्कुराने के लिए कह रहे हैं और आप मुस्कुराओगे भी, ऐसा नहीं है, आप मुस्कुराओगे भी, है ना। भगवान इतने निर्दयी नहीं होते। आज दुख है, कल सुख भी आप देखोगे। आज अगर आपके जीवन में अंधेरा है ना, तो उजाला भी आपके जीवन में आएगा, वो प्रकाश आएगा आपके जीवन में। हाँ जी, आएगा। बड़े प्योर दिल के हो। कई बार ऐसा होता है ना, सच्चे इंसान को ही बड़ा दर्द दिया जाता है। भगवान उसी को दर्द देते हैं जो भगवान को लगता है ये झेल जाएगा। देख लो, दर्द ही दर्द कह रही हो, दर्द भरे ही कार्ड आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, देखो इसकी एनर्जी। कोई है इसके पास। अब ये कार्ड मैं बहुत देर तक आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी, उसका रीजन है। देखिए एक फीमेल है, किस तरीके से बैठी हुई है। ओके, बैक साइड में आपको एक की दिखाई दे रही होगी, एक चाबी दिख रही है आपको, दिख रही है। एक दरवाजा है, दरवाजा है, बंद दरवाजा है, लेकिन चाबी उस दरवाजे के पास ही रखी हुई है। कोने में एक चाबी रखी है। दरवाजा किस चीज का दरवाजा है? पेंटिकल का दरवाजा है। 5 ऑफ पेंटिकल। ये फीमेल्स कैसे बैठी हुई है? निराश, हताश, उदास। पर ये देख नहीं रही है ना। क्या ये देख रही है? दरवाजे को ये नहीं देख रही, उस चाबी को ये नहीं देख रही। तो अब डिवाइन आपको यही समझाने आ रहे हैं कि आपको क्या करना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। आपको अब क्या करना है? अब आपको उठना है, उस चाबी को पकड़ना है एंड इस डोर में वो चाबी लगानी है। वो डोर खुल जाएगा आपके लिए, वो खुशियों का दरवाजा आपके लिए खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ गए? तो ये चीजें रिलीज कर देनी है और ये चीजें अब आपको करनी है। अब इसी के साथ मैं एक डेक और ले रही हूँ। अगर आपकी लाइफ में फाइनेंस को लेकर के कोई सिचुएशन प्रॉब्लम में बनी हुई है, तो उसके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है, ये मनी ओरेकल डेक में यूज कर रही हूँ अब आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, डिवाइन गाइडेंस बताइए कि अब मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। डिवाइन गाइडेंस आपको आप बताइए कि अब मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन गाइडेंस दे दीजिए, प्लीज गाइडेंस दे दीजिए, प्लीज डिवाइन गाइडेंस दे दीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कर दीजिए, प्लीज डिवाइन गाइडेंस दे दीजिए प्लीज। आपके सामने कार्ड निकालनी है ना डियर? चलिए, क्योंकि मुझे एक कार्ड दिख गया है इसके अंदर, एक कुछ ऐसा माइंड पावर, रिसोर्स, मनी ट्री, वाओ, लव अफेयर। ये कार्ड मुझे दिख गया था, लव अफेयर का कार्ड आ गया है।
ठीक है जी। इंडिपेंडेंस, ठीक है जी, समझाने की जरूरत है, ये आप समझ गए हैं कार्ड को देख करके। क्या क्या? माइंड पावर, अपने माइंड पावर को समझो। आपके अंदर बहुत पावर है, ऐसे ही नहीं। आप किसी बंद दरवाजे की चाबी आपके हाथ में दी है यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, एंड बस आपको उठने की जरूरत है, उस दरवाजे का लॉक खोलना है। क्यों दिया गया है? क्योंकि आपके अंदर माइंड बहुत है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप किसी भी चीज पर ना एकदम से विचार बना ही नहीं सकते, बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ते हो। ये तो आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया कि आपने धोखा खा लिया रिलेशन में, आप बढ़ नहीं पाए। उस एक धोखे ने आपको तोड़ और मरोड़ कर रख दिया, आपको अप से डाउन कर दिया उस धोखे ने। आप बहुत कुछ गवा चुके हो अपनी लाइफ में ना, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि आप क्या नहीं गवा चुके हो और क्या आप पाए। कुछ नहीं पाया आपने, कुछ नहीं पाया आपने। आज एक रिश्ता सच्चाई से आपका अपना नहीं है, ये दर्द भरी हकीकत सिर्फ आप जानते हैं, सिर्फ आप जानते हैं। आपकी सोल जानती है कि आपका खुद का ना अपना एक व्यक्ति भी आपकी लाइफ में नहीं है। आप एक ऐसे दर्द के मोड़ से गुजरे हो, एंड अगर आप कोई कपल भी हो, मैरिड भी हो, किसी भी पार्टनर के साथ हो ना, आपको पता है वहां से भी खुशियां, वहां से भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है आपको। मतलब जो चीज आप डिजर्व भी करते हो ना, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, वहां से जो आपका पार्टनर है ना, वो चीजें भी आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता। आप उसके लिए बहुत कर रहे हो, आप बहुत कुछ दे रहे हो सामने वाले को, फैमिली को संभाला हुआ है, बच्चों को संभाला हुआ है, परिवार को एक हद तक संभाल के चल रहे हो, बैलेंस बना करके चल रहे हो, लेकिन आपको पता है क्या मिलता है? आपको क्या मिलता है? आपको एक प्रॉपर ना रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही है आपको, जो मैं देख रही हूँ इस रीडिंग के अंदर, ठीक। एंड आपकी तरफ ना बहुत ज्यादा कुछ रिसोर्स आने वाले हैं आपके फाइनेंस के तरफ पे। फाइनेंस का जो एरिया है वो कुछ अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ समय बाद की एनर्जी है, ठीक है ना। आपके कुछ फाइनेंस में आपको कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, कुछ ड्रीम कम ट्रू हो जाएंगे, आपको कुछ विश पूरी हो जाएगी। एंड कोई बहुत लंबी डिजायर थी ना आपकी, जो मनी को लेकर के थी, लॉस था, कुछ भी था, वो रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देख लीजिए लव अफेयर का कार्ड आ गया है। एंड अगर किसी के साथ आप लव अफेयर में हैं, किसी के साथ रिलेशन में, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही क्यों ना हो, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। अपने माइंड को यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत करिएगा, यानी कि बड़ी बुद्धि विवेक सूझबूझ से। एंड किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है जी, फिर से बता रही हूँ, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है। तो बहुत ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने प्रोटेक्शन का ध्यान रखिएगा भाई, है ना। आजकल तो देख ही रहे हो, न्यूज सुन ही रहे हो, सोशल मीडिया पर क्या क्या दिखाया जा रहा है, दिखाया क्या जा रहा है, जो हो रहा है दुनिया देश में वही दिखाया जा रहा है। तो एक अलर्ट अलार्म है आपके लिए भी। किसी के साथ भी अगर आप रिलेशनशिप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है, लिविंग में रह रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ भी है, एंड हो सकता है इसलिए रीडिंग आपके पास की डिवाइन की गाइडेंस है कि आपको अब क्या करना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दो उस रिलेशन पर, कहीं ऐसा ना हो अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एंड बाद में कुछ बुरा घटित हो आपके साथ। ध्यान दीजिए भाई, मैं डरा नहीं रही हूँ, एनर्जी आ रही है और रीडिंग में कार्ड आया हुआ है। ये कार्ड मैंने एकदम से जब शफल करके डाला था ना, 4-5 कार्ड, मुझे ये तभी दिख गया था। एंड इंडिपेंडेंस, अपने आप को मजबूत करो, पैसों से लेकर के हर चीज से मजबूत करो अपने आप को, खुद को आप मोटिवेट कर सकते हो। आपके अंदर इतनी पावर है, आपके माइंड के अंदर इतनी पावर है ना, आप इतने इंटेलिजेंट हो सकते हैं। वो तो वक्त की मार आपको पड़ी है, बस ये समझ लो। तो कहाँ आपका दिमाग बहुत कुछ जो आपको गाइड करता है, सही करता है, बता रहा है, समझा रहा है, तो उस इंट्यूशन पर काम करने की जरूरत है। इंडिपेंडेंस, अपने ऊपर इतना कर लो, इतना कर लो अपने बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग कि आपको कोई हिला ना सके, एक लोग ना हिला सके। अगर 1 लाख भी लोग मिल करके आ जाए तो वो आपको टस से मस ना कर सके, यानी कि आपकी एनर्जी को 1 लाख लोग अगर आ गए तो सामने वाला तो वैसे ही दब जाएगा। मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, थोड़ा माइंड लगाना, क्योंकि कमेंट्स भी किसी के बड़े अटपटे भी आ सकते हैं इस बात पर, ठीक है ना। मतलब ये कि आप अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाओ कि जहाँ 1 लोग आ जाए, जहाँ 1 लाख लोग आ जाए, वो आपको टस से मस ना कर सके, ठीक है ना। यानी कि आपकी आगे बढ़ने वाली जर्नी में कोई रुकावट ना कर सके वो इतने सारे लोग। आपको इतना अपने ऊपर काम करना है, मैनेज करिए
अपने पैसे को मैनेज करिए, सेविंग करने की कोशिश करिए। एंड आज सुबह की भी मैंने 7 बजे की रीडिंग जो की है ना डेली गाइडेंस की, उसमें भी ये मैसेज आया हुआ था भाई कि पैसों की सेविंग करो। और देख लो इसमें भी यही मैसेजेस आ रहा है कि भाई पैसे की सेविंग करिए, अपने आप को बिल्कुल ना मतलब सिक्योर कर लीजिए, किसी पर डिपेंड मत होइए वो मेरा साथ देगा, ये मेरा साथ देगा, ये मेरे लिए वो कर देगा, आने वाले मेरा कोई समय गलत आएगा ना तो वो मेरा फैमिली मेंबर मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, वो मेरा लव वन मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, है ना, मेरे नेबर हो जाएंगे खड़े, कोई साथ नहीं देने वाला भैया, ठन ठन गोपाल हो जाएंगे सारे। जब आपको ही देख लेंगे ना कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आप जीरो पर आ गए हो, जीरो पर आ गए हो, तो वो लोग तो आपको पहचानना छोड़ देंगे। आप क्या बात कर रहे हो कि वो आपकी मदद करेंगे? कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी को नहीं जानता। उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम उसी को करता है जो उगता हुआ सूरज है, ठीक है। डूबते हुए सूरज को आप लगता है कि लोग देखते भी होंगे ढंग से? नहीं, उल्टा कुछ लोग तो अपशगुन मानते हैं, डूबता हुआ सूरज नहीं देखना चाहिए। पता है बहुत लोगों को नहीं होगी ये बात पता है। और उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, क्यों? उगता हुआ सूरज का मतलब वो अपनी जिंदगी में ग्रोथ है, आगे बढ़ रहा है, फाइनेंस अच्छा है, अबंडेंस उसके पास है, लग्जरियस लाइफ वो जी रहा है, अच्छी फैमिली उसको मिली है, अच्छे सिबलिंग उसके पास हैं, अच्छे नेबर उसके पास हैं, अच्छे रिलेटिव उसके पास है, तो ही उसको कहते हैं कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, प्रणाम करता है, इसीलिए, ठीक है ना। तो अपने आप को देखिए, बहुत स्पेसिफिक मैसेज तो ये आया आज की डिवाइन गाइडेंस में कि आपको अपने आप को ना बहुत मजबूत बनाना है, बहुत स्ट्रांग बनाना है आपको। हो सकता है अभी इतना कुछ फेस किया है आपने, अगर आप यहाँ पर भी नहीं सुधरे, आप यहाँ पर भी आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने जीवन को नहीं संभाला, तो यूनिवर्स तो बहुत सारी चीजें, डिवाइन आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या आया था, अबंडेंस का कार्ड आया था, यहाँ पर क्या आया था, हैप्पीनेस का भी कार्ड आया हुआ था, यहाँ पे क्या आया था, फ्रूटफुल रिजल्ट का भी कार्ड आया था, है ना, आया था ना। लेकिन आपको अपनी एनर्जी पे भी तो काम करना पड़ेगा। अब आप सोचो पका पकाया खाना आपको मिल जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एंड वही डिवाइन आपको समझाना चाह रहे हैं कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कर्म आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन तो आपको ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी सिंपलिसिटी को नहीं छोड़ना है। आने वाले समय में आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है, एक लग्जरियस लाइफ आप जीते हैं, बहुत कुछ आपको डिवाइन देते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं भी अगर आपको देते हैं ना, तो आपके अंदर क्या नहीं आना चाहिए, आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। लोगों के प्रति वही उदारता, वही भाव, वही सेवा आपके हृदय में बरकरार होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ईगो आ गया, अगर आपके अंदर घमंड आ गया, तो पता है भगवान देकर भी छीन लेते हैं। बड़ी अजीब बात लगेगी आपको आज की मेरी रीडिंग में, लेकिन ऐसा होता है, जेन्युइनली होता है ऐसा। जब नहीं होता, ईश्वर नहीं देते, लेकिन जब ईश्वर देने पर आ जाते हैं ना, तो सामने वाले व्यक्ति को इतना देने लग जाते हैं, इतना देने लग जाते हैं कि उसको यकीन ही नहीं होता, वो पागल हो जाता है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या इतना इतनी मैंने मेहनत कर ली अपने जीवन पे, क्या इतना मेरा लक अच्छा चला गया। और उसको क्या होता है, साथ साथ वो बदलता है, उसकी एनर्जी बदलती है। इसलिए यहाँ सिंपल सिटी का कार्ड आया हुआ है। उसके अंदर क्या आएगा, ईगो, घमंड आ जाएगा, लोगों की इज्जत करना कम कर देगा, है, लोगों से बात विचार में बदलाव आ जाएगा, बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान नोटिस करते, देखते होते हैं कि जब दुख में भी रख रखा था तो भी यही हरकतें हो रही थी इसकी, अब इसको सुख दे दिया, इतनी सारी चीजें दे दी, तो ना ये दान कर रहा है, ना ये किसी की मदद कर रहा है, ना ये किसी को हील कर रहा है, ना ये किसी को ब्लेसिंग दे रहा है, तो मैं क्यों दूं इसको, जो दिया है वो ले ना लूं मैं इससे। क्योंकि भगवान भी एक ऐसे इंसान को ढूंढते हैं ना, भगवान को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि भगवान किसी व्यक्ति के माध्यम से इस धरती पर इस धरातल पर कुछ अच्छे कार्य करा सके, कुछ लोगों में परिवर्तन आए, कुछ लोगों की एनर्जी में बदलाव आए, लोगों के विचार में बदलाव आए, लोगों में प्यार प्रेम, दुनिया संसार में लोग अच्छे से रहें। ये जो क्या हो रहा है आजकल, न्यूज देख लीजिए आप, कितनी गंद है न्यूज में। गंद क्या है, जो हो रहा है वही दिखा रहे हैं वो लोग। तो क्या हो रहा है, पाप ही तो बढ़ रहा है, और हो क्या रहा है। तो भगवान अगर किसी को भेज रहे हैं, कोई माध्यम बना रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं कि ये चीजें, इन चीजों में परिवर्तन आए, बदलाव आए, कोई तो भगवान का प्यार आए जो बदलाव करे। कुछ तो ऐसे लोग जुड़े, 100 200 500 हजारों में, लाखों में तो कुछ लोग ऐसे हों। आज ये संत हैं, क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े संत हैं, क्या कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, कथावाचक हैं, क्या माध्यम किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है।
अब कुछ लोग चले तो जाते हैं, कथा सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, लेकिन परिवर्तन 1% नहीं दिखाई देता उन लोगों में। कोई माला तो जप रहा है, राम नाम की माला जप रहा है, मन में पाप बैठाया हुआ है ना, मन में उसके ऐसी गंदी नजर है कि सामने वाली बहन बेटी को गलत नजर से देख रहा है, तो क्या कर रहा है वो? पाप ही कर रहा है वो। उसकी माला जपने का कोई फायदा नहीं है। गलत था, गलत है और गलत ही रहेगा। चलिए, आज की रीडिंग आपको पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट्स जरूर करिएगा। डिवाइन को धन्यवाद करिएगा, बहुत से बदलाव करने के लिए कह रही हैं आपको डिवाइन, तो आप अपने हिसाब से अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग लीजिएगा। एंड आप फिर से मुझे देखना सुनना चाहते हैं, ये मेरा 2 बजे का स्लॉट है जो आप देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर फिर से आइडिया। मेरे चैनल पर सुबह 7 बजे मॉर्निंग की डेली गाइडेंस की वीडियो अपलोड होती है, आप इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर लें। 2 बजे में सोल रीडिंग आपको मिलेगी, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या बदलाव है, आपको क्या करना चाहिए, सोल रीडिंग एक तरीके से, वो दोपहर के 2 बजे अपलोड होती है। एंड 10 बजे सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है, यानी कि लव कंटेंट अपलोड होता है। आपको इन 3 स्लॉट में से जो भी स्लॉट पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आपको इंटरेस्टेड हो तो 7 बजे की डेली गाइडेंस की रीडिंग देखना शुरू करें, एंड इंटरेस्टेड है तो 2 बजे की रीडिंग जो आप अभी देख रहे हैं ये देखें। एंड आप लव रीडिंग देखने में इंटरेस्ट आपका बिल्कुल नहीं, आप देखना नहीं चाहते तो आप 10 बजे का स्लॉट स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, सीताराम, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद आज की रीडिंग में मेरे तरफ से। एंड वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचे एंड आपकी नेगेटिविटी इसी वीडियो में रिलीज होकर के जाए। सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।